be recorded. Today I have with some important questions. For what today I have some important questions on novel, even you can say सब लिटरेरी टर्म्स पर भी है, क्रिटिसिज्म को भी मिला करके मैंने लिया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट को लेकर के, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच नॉवेल हैज अ नेमलेस डायरेक्टर। इनमें से कौन सा नॉवेल है जिसके डायरेक्टर का नाम नहीं पता, उसमें कोई जो डायरेक्टर है, जो कहानी सुनाने वाला है, उसका कोई नाम नहीं दिया गया, वह कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसका कोई नाम रखा गया हो। तो वह कौन सा नॉवेल है? दैट इज द इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन इज सच अ नॉवेल जिसका जिसमें क्या है, नेमलेस डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर टू है ब्लैक वर्ड्स इन इंग्लैंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये सारा चीज आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में ब्लैक वर्ड्स को हेनरी होवर्ड और लव सरे ने जो है क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था। और जो हेनरी होवर्ड और लव सरे है, उन्होंने वर्जिल की एडीड को ट्रांसलेट किया था 1540 ईस्वी में। वर्जिल का जो एडीड है, यह सेकेंडरी या लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है। बुक इस 12 किताबों में है। उन्होंने बुक 2 और बुक 4 को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और जब उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था, तब उन्होंने उसको किस में रखा हुआ था, उन्होंने उस चीज को जो है ब्लैक वर्ड्स का यूज करते हुए किया हुआ था। तो जब भी ब्लैक वर्ड्स की बात, तो ब्लैक वर्ड्स क्या है, आयामिक पेंटामीटर में होता है, अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है। ब्लैक वर्ड्स जो होगा उसमें 5 फीट और 10 सिलेबल का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। एलिजाबेथन एज में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज में भी ये पॉपुलर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेट, द प्रील्यूड, शेक्सपियर के जो प्लेज है और जॉन मिल्टन के जो वर्क्स है, वो सब ब्लैक वर्ड्स में लिखे गए हैं। तो ब्लैक वर्ड्स के जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने वाले इंग्लैंड में हेनरी होवर्ड और सरे रहे। Samuel Beckett wrote Walpole, Mother Courage and Her Children, A Doll's House, End Game। सैमुअल बेकेट का एंड गेम बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। इसमें वही है कि एब्सर्डिज्म यू कैन जस्ट सी। सैमुअल बेकेट का एक और वर्क वेटिंग फॉर गोडो रहा है। और भी सैमुअल बेकेट के बहुत सारे वर्क थे, वो फ्रेंच में लिखते थे, बाद में उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है। सो आई जस्ट वांट टू से कि whenever you talk about theater of absurd, या you talk about absurdity, you talk about meaningless life, meaningless literature, we we all go with सैमुअल बेकेट। नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ था। बाकी जो आपका और वर्क है अडाल्स हाउस, अडाल्स हाउस हेनरिक इब्सन का वर्क है, जो नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट थे। जो एक और ऑप्शन वाल्पोन दिया गया है, वाल्पोन बेन जॉनसन की कॉमेडी है, सैटिरिकल कॉमेडी है। वी ऑल नो कि ये इस तरह की चीजें रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट मेयर अबे वॉज रिटेन बाई। नाइट मेयर अबे के जो राइटर है, उनका नाम क्या है? टी एल पीकॉक। नाइट मेयर अबे के जो राइटर है टी एल पीकॉक है। जेड ऑस्टिन जो ऑप्शन दिया गया है, वो जो है डोमेस्टिक नॉवलिस्ट है। उनका नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस, उनका नावल एमा, उनका नावल नार्थांजर अबे, और इसके अलावा उन्होंने और भी नावल लिखे हुए हैं। जहां तक जॉर्ज इलियट की बात है, वो विक्टोरियन एज की नॉवलिस्ट है। उनका ओरिजिनल नेम मैरी एन इवांस रहा है। उनका नावल है बियॉन्ड द फ्लॉस। उनका नावल आपका जो है और भी सिलास मैरिनर, इस तरह की चीजें उन्होंने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा वह है जो मिसमैच्ड है? इफ वी गो विथ की मिसमैच्ड, वी फाइंड की जो सी है ये मिसमैच्ड है, बाकी सब सही है। एल्फ्राइजी जेलिक द पियानिस्ट उनका है, जे एम कोतजी शेम, साल बेलो का हर जॉज, सलमान रुश्दी डिस्ग्रेस। तो इसमें जो मिसमैच्ड है वो कौन है? मिस, सॉरी, करेक्टली मैच्ड नॉट मिसमैच्ड। मैं गलत पढ़ा, मैं मिसमैच्ड वर्ड यूज कर रहा था। करेक्टली मैच्ड में साल बेलो का हर 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 जॉज, हर जॉज ही है, बाकी सब मिसमैच्ड है।
रोबोला, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डेट सब पे। रोबोला इज व्हाट, इट्स अ हिस्टोरिकल नॉवेल, इट्स एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। द प्लफ एंड द स्टार्स वाज रिटेन बाय, द प्लफ और स्टार्स इसको किसने लिखा? सीड ओ स्वेजी ने लिखा है। द प्लफ एंड द स्टार्स वाज रिटेन बाय सीड ओ स्वेजी। स्वीटबर्ड वाज एन एडमायरर ऑफ, स्वीटबर्ड एडमायरर थे, किसके एडमायरर थे? विलियम ब्लेक के भी एडमायरर थे, बॉडलेयर के। सो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द राइट ऑप्शन। विलियम ब्लेक के भी वो एडमायरर थे और बॉडलेयर के भी एडमायरर थे। विली लोमैन, ये कई बार पूछा जा चुका है कि विली लोमैन इज द कैरेक्टर, विलो लोमैन कैरेक्टर है द डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो अमेरिकन ड्रामेटिस्ट आर्थर मिलर है या उनकी रचना है। और विली लोमैन उसमें के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। विली लोमैन इज द कैरेक्टर इन द डेथ ऑफ अ सेल्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लास मेनाजेरी इज अ प्ले, जो ग्लास मेनाजेरी है यह किसका प्ले है? टेनिसी विलियम्स का। द ग्लास मेनाजेरी इज द प्ले ऑफ टेनिसी विलियम्स का। जॉन इवलिन एंड सैमुअल पेपिस वर, जो जॉन इवलिन और सैमुअल पेपिस थे वे डायरिस्ट थे, किस एज में? रेस्टोरेशन एज में। प्रोथैलेबियन इज, प्रोथैलेबियन जो है ये एक तरह का लिरिक पोयम, अगर मैं वर्ड कहूँ, ये एक लिरिकल पोयम है। और किसका पोयम है? ये आपका एडवर्ड स्पेंसर का है। प्रोथैलेबियन का मतलब होता है अदर्स मैरिज सॉन्ग, और इसी का एक कॉम्प्लीमेंट है एपीथैलेमियन, जिसका मतलब होता है सेल्फ मैरिज सॉन्ग। तो प्रोथैलेमियन अगर देखा जाए सॉनेट नहीं है, एलिजी नहीं है, इसमें आंसर ओड दे रहे हैं, लेकिन अगर लिरिक का आया होता तो लिरिक फॉर्म तो ज्यादा वो चीजें होती। बाकी यहाँ पे इस तरह। द सब टाइटल ऑफ ड्राइडेंस एप्सॉलम एंड एचिटॉफिल, जो सब टाइटल है ड्राइडेन के एप्सलम एंड एचिटॉफिल का क्या था? उसका नाम केवल रखा गया था अ पोयम, यही इसका सब टाइटल था, अ पोयम। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिकल एसेइस्ट, इनमें से एक कौन सा पीरियोडिकल एसेइस्ट नहीं थे? जोनाथन स्विफ्ट जो है ये पीरियोडिकल एसेइस्ट नहीं थे। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिकल, रिचर्ड स्टील थे पीरियोडिकल एसेइस्ट, जोसेफ एडिसन भी थे, लैंसलॉट एंड्रयू भी थे, जोनाथन स्विफ्ट सैटरिस्ट थे, सार्डनिक सटायर का यूज किए हुए हैं। और उनका अपना जर्नल भी था। ये चीजें रही है। एप्रिसिएशन इज रिटेन बाय, एप्रिसिएशन को किसने लिखा है? वाल्टर पेटर ने लिखा है। एप्रिसिएशन इज रिटेन बाय वाल्टर पेटर। डिड ही हु मेड द लैम्प मेड द, क्या जिसने लैम्प बनाया उसी ने आपको बनाया? ये लाइन कहाँ से लिया गया है? द टाइगर से लिया गया है। ये विलियम ब्लेक का लिरिक है। द टाइगर जो है कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का ही कॉम्प्लीमेंट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, जहां से द लैम्प लिया गया है। तो डिड ही हु मेड द लैम्प मेड दी, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द टाइगर। लावाचे फिगर करे, जो लावाचे फिगर या जो कैरेक्टर है ये किसमें है? लावाचे फिगर या कैरेक्टर किसमें आता है? ये जूलियस सीजर में है। किसमें है? जूलियस सीजर में। The following thinker concept where is rightly based, वो से थिंकर है जो राइटली मैच्ड है। राइटली मैच्ड में केवल एक ही है, स्टैनले फिश, जो बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? रीडर रिस्क, ये रिचर्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, के टाइपल क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन स्टैनली फिश जो है ये रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म से बिलोंग। रोमांटिक मूवमेंट हैड इट्स एंटीसीडेंट्स इन, रोमांटिक मूवमेंट का अगर एंटीसीडेंट्स देखा जाएगा तो पोइट्री ऑफ चॉसर, शेक्सपियर कॉमेडी, द 15th सेंचुरी बैलेड, इट्स द 15th सेंचुरी। रोमांटिक पोइट्री का जो चीजें हैं वो एलिजाबेथन एज में, एलिजाबेथन एज के अलावा मेडिवल एजेस में, और मेडिवल एजेस में खास करके 15th सेंचुरी बैलेड। एसे ऑफ इलिया, एसे ऑफ इलिया में क्या है? इसमें एसे ऑफ इलिया चार्ल्स लैम्ब का एसे है, इसमें पर्सनल इंप्रेशन है। चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा जाता है कि चार्ल्स लैम्ब जो है वो
इनफॉर्मल एसेइस, उनमें सब्जेक्टिविटी रही है, दिस थिंग्स वी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? ये सही है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले वैनिटी फेयर आता है, फिर हेनरी एस्मंड आता है, फिर मिडिल मार्च आता है, फिर द रिटर्न ऑफ द नेटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ अ गुड लिरिक इज, जो जो सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गुड लिरिक, वो क्या है? उसकी सिंसियरिटी होती है। जो भी लिरिक होता है, लिरिक इज व्हाट? लिरिक इज अ पोयम संग विद म्यूजिक, लेकिन वह छोटा होता है, उसमें सिंसियरिटी होती है, सीरियसनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरियाज रेन, जो क्वीन विक्टोरिया का जो रेन है या उनका जो समय है, उनके सिंहासन के आरूढ़ होने का, कोरोनेशन का पीरियड इज नेम, जिसके बाद या विक्टोरियन पीरियड का नाम रखा गया, वो कब से कब तक? 1837 1901 तक। 37 में क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठती है, 1901 में उनकी डेथ हो जाती है। हु इनवाइटेड द टर्म कॉमिक एपिक इन प्रोज, कई बार पूछा जा चुका है, इट्स द हेनरी फील्डिंग का। हेनरी फील्डिंग, खास करके जोसेफ एंड्रयूज ने उन्होंने अपना ये बात कहा। हु इनवाइटेड द टर्म कॉमिक एपिक इन प्रोज? हेनरी फील्डिंग। प्री रैफेलिट पोइट्री इज मेनली कंसर्न, जो प्री रैफेलिट पोयम है उसमें किस चीज को लेकर के बात की गई है? नैरेटिव एंड स्टाइल, नैरेटिव एंड नेचर, उसमें फॉर्म एंड डिजाइन को लेकर के बात की गई। प्री रैफेलिट पोइट्री विक्टोरियन एज का एक स्कूल ऑफ पोइट्री है, जिसमें विलियम मॉरिस, डीजी रॉसेटी, क्रिस्टीना रॉसेटी, जिसमें रोमांटिसिज्म का प्रभाव है, जो 1820 ईस्वी के बाद अगर देखा जाए तो आता है। बल्कि और बात 1820 कह रहे हैं, और 1848 48 के बाद। और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसको फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री, ये टर्म जो है रॉबर्ट बुचनर ने उसके लिए यूज किया है। उसमें हर चीज ऐसा लगता है जीवंत प्रेजेंट किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से उसमें फ्लैश एंड ब्लड है, और एक सजीव चित्रण जो है उसका कहा जा सकता है। तो उसमें फॉर्म एंड डिजाइन को लेकर के बात की जाती है। एपिक थिएटर वाज डेवलप्ड, एपिक थिएटर ये बर्टोल्ड ब्रेच का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न एज के राइटर है, उनका कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड वुमन इन द एटिक कैन बी ट्रेस्ड, कह रहे हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ बैड वुमन है इन द एटिक, ये किस नॉवेल में देखने को मिलता है? ये वुदरिंग हाइट्स में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड वुमन इन द एटिक कैन बी ट्रेस्ड, ये वुदरिंग हाइट्स में। एपिक थिएटर, जो एपिक थिएटर है अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, ये फॉर्म ऑफ ड्रामा है। डायरेक्ट्स रादर देन रिप्रेजेंट, सही है। रिजेक्ट्स अरिस्टोटेलियन कन्वेंशन ऑफ यूनिटीज, जो अरिस्टोटेलियन कन्वेंशन ऑफ यूनिटीज की टाइम प्लेस और एक्शन उसको रिजेक्ट करता है। अपील बोथ टू इंटेलेक्ट दैन टू इमोशन, सब सही, इसमें तीनों कॉन्सेप्ट सही, इसलिए ऑल ऑफ द एबव। और एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बर्टोल्ड ब्रेच ने दिया था। इसमें चीजों को डायरेक्ट किया जाता है रादर देन रिप्रेजेंट, और ये अरिस्टोटेलियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन है उसको रिजेक्ट करते हैं। अपील बोथ टू इंटेलेक्ट rather टू इमोशन। नेक्स्ट है हु एमंग द विक्टोरियन इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में कई बार आ चुका है वैसे भी, कि विक्टोरियन एज के किस पोएट को मॉडर्न सोसाइटी का प्रॉफिट कहा जा सकता है? मैथ्यू आर्नोल्ड को। ये ज्यादातर मैथ्यू आर्नोल्ड की पोइट्री में वैसे ही चीजें नजर आती है, जिसमें वो गुडनेस की बात करते हैं, वर्च्यू की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, और प्यूरिटी ऑफ सोल की बात करते हैं, दिस सिक्स पीस। डॉजरल इज रादर अ टर्म, करें कि जो डॉजरल है अ, ये एक टर्म है, और ये टर्म एब्यूज है, विच इज, जिसका क्या मतलब है? ये अप्लाइड टू रफ पुअर पुअरली कंस्ट्रक्टेड ट्रिवियल वर्ड, सही है कि जो डॉजरल है या अप्लाइड टू रफ पुअरली कंस्ट्रक्टेड ट्रिवियल वर्ड्स characterized by strong monotonous rhythm, usually for satiric or comic effect, satiric or comic, all of them।
सब सही। अप्लाइड टू रफ स्ट्रक्चर ट्रिवियल वर्ड, जब भी आप इसकी बात करेंगे तो यह रफ पुअरली के लिए, कैरेक्टराइज बाय स्ट्रांग मोनोटोनस रिदम यूजुअली फॉर सैटिरिक और कॉमिक इफेक्ट। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलग्रिम इन द कैंटरबरी टेल्स, कह रहे इनमें से वो कौन है जो कि जो है पिलग्रिम नहीं है। और कैंटरबरी टेल्स में बी इज द राइट आंसर, द टाइप इज द टिप द टॉप इज द जो भी है द टाइप क्या। नेक्स्ट है पोइट्री इज क्लासिफाइड एज एपिक नैरेटिव और ड्रामेटिक ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ इमिटेशन। जब आप पोइट्री को क्लासिफाइड, ये अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है, पोइट्री को जब आप क्लासिफाइड करते हैं कि यह एपिकल पोइट्री है, नैरेटिव पोइट्री है, ड्रामेटिक पोइट्री है, तो यह किस पर होता है, या उसके मैनर ऑफ इमिटेशन पर होता है। बोजोला इज, अभी ये कल भी आया था, बोजोला इज द एग्जीक्यूशनर की द डचेस ऑफ माल्फी, कल आया था कि ये कैरेक्टर किसमें है, तो बोजोला इज द एग्जीक्यूशनर द डचेस ऑफ माल्फी। मेरी वाली नेक्स्ट है a short singing poem which expresses a single emotion, usually personal, is known as lyric। करें कि एक शॉर्ट सिंगल पोयम जिसमें पर्सनल इमोशन को प्रेजेंट किया जाता है वो क्या है, लिरिक है। द मिस्ट्री प्ले डील्स विद, अभी कभी कल ही ये बात आई थी कि जो मिस्ट्री प्ले है उसमें किस चीजों को, मिस्ट्री प्ले बाइबल में, वो भी बाइबल में द न्यू टेस्टामेंट को लेकर के, कल केवल बाइबल का ऑप्शन आया हुआ था। Comedy means a literary work that ends on the happy notes, that in it material selected and managed such as manner it arouses interest, सही है, involves और पर सही है, amuses us सही है, all the above सब सही है। तो ये चीजें रही है। नेक्स्ट है द फेरी क्वीन इज बेस्ड ऑन, जो फेरी क्वीन है ये किस पर आधारित है, यूटोपिया, टॉटस पिसेलिनी, मार्टे डी आर्थर पर। थॉमस मेलोरीज का मार्टे डी आर्थर। डर्ज जो कि एक टाइप ऑफ एलिजी है, डर्ज इज अ प्लेस पैलेस ऑफ म्यूजिक विच सूट्स टू द फ्यूनरल पोयम, जिसमें फ्यूनरल होता है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, ये सबको पता, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल में सबसे पहले क्या आया, हैमलेट आया, होक के ओतेलो आए, फिर किंग लियर आए, फिर मैकबेथ आए, होक का कॉन्सेप्ट। एंड एपिक इज यूजुअली डिफाइंड एज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम व्हिच deals with the destiny of a nation or race, सही है। throws light on the action of a legendary hero who is generally a superhero, सही है। written in grand style, सब सही है। so in this way today I have covered 40 questions। कल हम किसी एक टॉपिक पर लेक्चर में बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन को भी लेकर के बात करेंगे।